ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। तो जैसा कि भानु सर ने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है सारी चीज़ें, मैं एक बार एक छोटा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली दिस जेन एआई इवेंट इज़ ऑल अबाउट गूगल क्लाउड एंड जनरेटिव एआई। ओके, इसमें आप लोगों को गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म जो होता है, जिसकी आपने स्किल बूस्ट आईडी बनाई है एक, उस प्लेटफ़ॉर्म का एक्सेस प्रोवाइड करता है गूगल अपनी ओर से। उसके लिए आपको फ्री में कुछ क्रेडिट्स देता है गूगल। लाइक इन लैब्स को करने के लिए आपको पैसे लगते हैं, पर ये लैब्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग द फ्री क्रेडिट्स जो कि गूगल ने आपको प्रोवाइड किया है जब आप जेन एआई इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले एक ईमेल मिलता है, ईमेल आता है, सॉरी। इस ईमेल में आपको क्रेडिट्स क्लेम करने की प्रोसीजर दी होगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, होपफुली उन सबको यहाँ पे ईमेल आ गया होगा। उस ईमेल में आपको एक सेकंड गाइस, इस ईमेल में आप सबको क्लेम करने का प्रोसीजर लिखा हुआ मिलेगा, पर हम लोग आपको यहाँ पे आज इस सेशन में क्लेम करके दिखा देंगे कि आपको अपने क्रेडिट्स कैसे क्लेम करने हैं, और साथ में ये चीजें भी बताएंगे कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं। तो भानु सर ने एक्चुअली काफी अच्छे से आप लोगों को ओवरव्यू दे ही दिया है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेशन से। बेसिकली गूगल क्लाउड की हैंड्स ऑन लैब्स होती हैं, जिसमें आप लोग अपने लैपटॉप से एक क्लाउड कंसोल को एक्सेस करेंगे। क्लाउड कंसोल पे आप अपने कमांड्स रन करेंगे। जो भी लैब्स होंगी वो हैंड्स ऑन लैब्स होंगी, उसमें आप लोग डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करेंगे, अपने टर्मिनल में खुद से रन करवाएंगे और उससे टास्क परफॉर्म होंगे। यानी कि आप गूगल क्लाउड टर्मिनल भी सीख रहे होंगे, गूगल क्लाउड कंसोल सीख रहे होंगे, और साथ ही साथ जो गूगल के एआई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि वर्टेक्स एआई, उसके बारे में सीख रहे होंगे। ओके, अब कुछ टिप्स देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोगों को मेंटोर्स असाइन किए जाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, उन सबको एक मेंटोर मिलेगा और उनका अलग ग्रुप बनेगा। आपके मेंटोर कौन है वो आपको कल तक रिवील कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की जो गूगल क्लाउड क्रेडिट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। एक सिलेबस अटैच किया है गूगल ने आपके ईमेल के अंदर ही। उस सिलेबस के अंदर जो लैब्स मेंशन्ड है, प्लीज उन्हीं को करिएगा पहले, क्योंकि अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स गूगल अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आपके क्रेडिट्स बचे रह जाएंगे, जो कि बचे रह जाते हैं, क्योंकि एडिशनल क्रेडिट मतलब क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड होते हैं आप लोगों को, तो उन एक्स्ट्रा क्रेडिट से आप बाद में कोई भी कोर्स कर सकते हैं या फिर आर्केड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एंड आप लोगों को मैं अभी रिवील कर देता हूं कि जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे उनको गूगल की ओर से गुडीज मिलेंगी। कौन होंगे बेस्ट परफॉर्मर्स और कितने होंगे बेस्ट परफॉर्मर्स? सो टॉप 100 विल बी द बेस्ट परफॉर्मर्स, यानी कि आप में से कोई 100 लोग जो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे इस इवेंट को विल बी रिवॉर्डेड गुडीज फ्रॉम गूगल। और हर इंसान जो कि कंप्लीट करेगा इस इवेंट को विल बी प्रोवाइडेड अ सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट्स आर फॉर एवरीवन और गुडीज आर ओनली फॉर द टॉप 100 कैंडिडेट जो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। ओके, तो दोज ऑफ यू हु वांट टू गेट द गुडीज विल नीड टू कंप्लीट दिस फास्ट। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब आते हैं हम लोग सीधे कि गूगल क्लाउड क्रेडिट्स को कैसे क्लेम करते हैं। आई थिंक वी हैव लाइक 100 पार्टिसिपेंट्स नाउ, तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? Yes. ओके, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। राइट, तो आप लोगों को इस तरह का एक ईमेल आया होगा। आप लोगों को इस तरह का एक ईमेल आया होगा जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि 400 गूगल क्लाउड क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब इनको क्लेम करने का स्टेप बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर और उसमें इस लिंक पे जाना है।
और इस लिंक पे जाके आपको एक यूनिक एक्सेस कोड जो कि ये है, प्लीज इसको कॉपी करते टाइम देख लीजिएगा कि कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस ना आए, या फिर ये सेम कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये जो लिंक दी हुई है नंबर 2 स्टेप पे, इस पे राइट क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेना है। दैट डिपेंड्स ऑन ए ब्राउजर। यहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड की जगह पे वो वाला कोड आपको पेस्ट कर देना है। इंश्योर करिएगा कि कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं हो। आई एम नॉट अ रोबोट सेलेक्ट करके आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट कर देना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। राइट, यहाँ पे होने के बाद आपको यहाँ ऊपर आके साइन इन का बटन दिख रहा होगा, आपको साइन इन कर लेना है जो आपने नई ईमेल अकाउंट बनाई थी उससे, जिस पे आपको ईमेल आई थी उस ईमेल से आपको साइन इन कर लेना है यहाँ पे। राइट, एक बार आप साइन इन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल दिखाई देने लगेगी, अपनी प्रोफाइल दिखाई देने लगेगी, और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको 9 क्रेडिट्स प्रोवाइड हो गए होंगे। ठीक है, ये 9 क्रेडिट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आपको ये 9 क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे तो आपको ये स्टेप को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि आप वापस से अपने ईमेल में जाके एक और नई इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके उसमें ये लिंक ओपन करेंगे, फिर से ये कोड डालेंगे, ये कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आपको 9 क्रेडिट्स इशू हो जाते हैं तो आपको ये वाली लैब करनी है। ओके, इस लैब में आ जाइए। अब जैसे आपको ये लैब का डेमो मिलेगा वैसे ही आपको आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारी गूगल क्लाउड लैब्स मिलेंगी, गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब्स, जिसमें यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होंगे कि आपको क्या करना है। आपको बस ये वाली चीजों को अपने गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर करना है। ओके, तो शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक बार कर रखा है लास्ट ईयर, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं डेमो दे रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट लैब करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस कि आप लोग ये वाली लैब ही करें जो कि वहां पे प्रोवाइडेड थी आपको। नीचे लॉगिन करने के बाद जब आपको 9 क्रेडिट्स मिल जाएंगे तो आपको ये लैब ओपन कर लेनी है। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड होंगे, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, आपका पासवर्ड है, प्रोजेक्ट आईडी है। ठीक है, आपको ये गूगल क्लाउड कंसोल जो है इसे ओपन करना है इनकॉग्निटो विंडो में। इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करने के बाद आपको ये क्रेडेंशियल्स को कॉपी पेस्ट कर देना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड को आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। हियर यू गो, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करना है, और इतना करते ही आप लोग गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर आ जाएंगे। यह है आपका गूगल क्लाउड कंसोल। यहाँ पे सबसे पहले ये पॉपअप आएगा, इसमें टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करके एग्री कर देना है। ओके, और ये आपका गूगल क्लाउड कंसोल है, इसके अंदर आपको बहुत बहुत सी सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, जैसे धीरे धीरे आप गूगल क्लाउड कंसोल के अलग अलग लैब्स करेंगे। तो वर्टेक्स एआई, एपीआईज एंड सर्विसेज, कंप्यूट इंजन, कुबरनेटीज, क्लाउड स्टोरेज, इन सब से आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को ये बटन दिखेगा एक्टिवेट क्लाउड शेल का, इस पे क्लिक करेंगे। इससे आपका गूगल क्लाउड कंसोल का टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका जो टर्मिनल है उसको प्रोविजन होने में। जब ऑथराइज का पॉपअप आएगा तो आपको ऑथराइज कर देना है।
और फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके, आपका टर्मिनल ओपन हो गया। ऐसे ही आपको टर्मिनल अलग अलग लैब्स में अलग अलग जगहों पे यूज होगा। आपको सबसे पहला स्टेप यही करना है कि आपको आके यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं हमारे लैब लैब इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सबसे पहला टास्क था एक्सेस द क्लाउड कंसोल, ये हम लोगों ने कर लिया इसे इन क्रेडेंशियल्स को यूज करके। नीचे आ जाते हैं। ये करना मैंडेटरी नहीं होता है, आपको सिर्फ ये टास्क कंप्लीट करने होते हैं जो यहाँ पे साइड में दिए होते हैं, चेक पॉइंट्स। आपको ग्रांट एन IAM रोल एंड इनेबल द डायलॉग फ्लो API। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस कि ये जो लैब है इसमें पहले लैब में आपको 6 मिनट्स एटलीस्ट स्पेंड करने होंगे। मतलब अगर आप 6 मिनट्स से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो 6 मिनट्स तक आप वेट कर लीजिएगा, जिससे आपकी ये लैब कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली और आपको आपके क्रेडिट्स मिल जाएं। तो अगर आपका कोई ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ आपके टेस्ट आपको टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, आ जाते हैं रोल्स एंड परमिशंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपको रोल कैसे ग्रांट करना है। नेविगेशन मेन्यू ओपन करके IAM एंड एडमिन में जाना है, उसमें IAM सेलेक्ट करना है। तो कर लेते हैं। हमें IAM एंड एडमिन में जाके IAM सेलेक्ट करना है। इसके बाद ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करना है और ऐड प्रिंसिपल सेक्शन में जाना है। ओके, ये रहा ग्रांट एक्सेस, ऐड प्रिंसिपल्स। ओके, यहाँ पे आ करके हमें ये जो आईडी दी हुई है इसे ऐड कर देते हैं। और सेलेक्ट रोल में आकर व्यूअर असाइन कर देना है। ये रहा, आप सर्च भी कर सकते हैं। ये हो गया। ये करने के बाद आई थिंक और कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सेव कर देना है। तो डायरेक्टली सेव कर देंगे और ऐड हो जाएगा। मतलब ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, लैब का पहला टास्क आपका कंप्लीट हो गया, ग्रांट एन IAM रोल। इसे चेक माय प्रोग्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्रेस आपकी चेक हो जाएगी। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ से भी चेक माय प्रोग्रेस कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से करना सेम होगा। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया डायलॉग फ्लो API को इनेबल करना है। इसके लिए हम लोग वापस से आएंगे अपने गूगल क्लाउड कंसोल पे। डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, डायलॉग फ्लो API। राइट, यहाँ से इसे इनेबल करना है। थोड़ा टाइम लगेगा इनेबल होने में और आपकी API इनेबल हो जाएगी। ओके, स्टेटस इनेबल। तो अब आपकी डायलॉग फ्लो API भी इनेबल हो गई है, यानी कि हम लोगों का जो दूसरा टास्क था आपके क्लाउड लैब में वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो 50 पॉइंट्स इसके और 50 पॉइंट्स इसके आपको मिल चुके हैं। अब आपको बस ये क्लॉक को 6 मिनट्स कंप्लीट होने तक का वेट करना है और उसके बाद आपको ये लैब एंड कर देनी है। ये आपकी पहली लैब थी, अ टूर ऑफ गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब्स। ठीक है, ये करते ही और जैसे ही आप लैब को एंड करेंगे आपके अकाउंट में आपको आपके क्रेडिट्स इशू हो जाएंगे। यानी कि 400 क्रेडिट्स जो गूगल क्लाउड ने आपको दिए हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, एक्चुअली मुझे याद नहीं है कितनी लंबी ये लैब थी। तो जब 1 आवर रिमेनिंग रहेगा तो मैं इसको एंड लैब कर दूंगा। तब तक के लिए कोई डाउट्स हो तो मैं चैट्स पढ़ लेता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन अटेम्प्ट अ सिंगल लैब। देखो एक लैब को कितनी बार कर सकते हो इसकी अभी तक कोई लिमिट नहीं थी।
बट आई वुड से 5 से कम ही रखना, कोशिश करो कि 5 से कम हो जाए। और अगर एक लैब आपकी 2 या 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हो रही है तो लगातार एक ही लैब पे मत आप अटके रहिए, आप मूव ऑन करिए, आप कोई दूसरी लैब करिए, आप कोई दूसरे बैच पे भी मूव कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊंगा, सिलेबस में आप किसी भी ऑर्डर में कोई भी लैब्स को पहले कर सकते हैं, कोई भी लैब्स को बाद में कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जब कोई लैब अटक जाए कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो, कोई दूसरा बैच या कोई दूसरी लैब्स करो, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस आ जाओ। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से भी बैजेस अटक जाते हैं आपके, कोई कोई बैजेस की कोई कोई लैब्स, तो वो ठीक हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। बाकी यूट्यूब है आपकी हेल्प करने के लिए, यूट्यूब पे जा सकते हो आप, जो भी आपकी लैब है उसका नेम कॉपी कर सकते हो या आप उसका कोड कॉपी कर सकते हो, और यूट्यूब पे जाके जैसे ही आप ये लैब का नेम या कोड पेस्ट करेंगे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। आप इसे देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई कोई सॉल्यूशंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि कल कमांड्स यूज करना। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोगों को सीखना है गूगल क्लाउड कंसोल के बारे में और साथ साथ सीखते चलना है, इस इवेंट से आप चाहते हैं कि आपको कुछ नॉलेज मिले, तो प्लीज कल कमांड्स मत यूज करिएगा, प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उससे। पर अगर आपकी लैब्स अटक रही हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं मैनुअली या कुछ इशू आ रहा है तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं सॉल्यूशंस की, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, वेयर विल वी गेट रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको थोड़े टाइम में, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इज देयर टाइम लिमिट? यस, हाँ। तो आपके हर लैब पे एक टाइम लिमिट होगी, जैसे इस लैब पे आपका ये टाइमर चल रहा है, वैसे ही हर लैब पे आपकी एक टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको उन लैब्स को कंप्लीट करना होगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। मैं अब एंड लैब कर दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप रेटिंग्स दे सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। और डन। अब ये लैब आपकी कंप्लीट हो गई है, और ये लैब जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अप टू 20 to 30 मिनट्स तक लग सकते हैं आपके क्रेडिट्स प्रोविजन होने में। मेरे इंस्टेंटली हो गए, हो सकता है आपको टाइम लग जाए। यहाँ पे 409 क्रेडिट्स दिखाई देने लगे, मतलब आपने सारे स्टेप्स सक्सेसफुली कर लिए हैं जो कि आपके ईमेल में मेंशन था। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने ईमेल के ऊपर। ये रहा हमारा ईमेल, इसमें हम लोगों ने ये वाले स्टेप्स कर लिए। पहले 9 क्रेडिट्स मिलेंगे, 9 क्रेडिट्स के बाद आप जब वो वाली लैब कंप्लीट करेंगे तो आपको 400 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे, टोटल आपके पास 409 क्रेडिट्स हो जाएंगे। अब आप यहाँ आके डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास कितने क्रेडिट्स हैं। आपको एक बार लॉग इन करना पड़ेगा। अपने नए वाले अकाउंट से एक बार जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको हाँ, आप ये पेज को लीव कर सकते हैं, जो जीसीपी वाला पेज आपने ओपन करा था इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो में। एक बार आपकी लैब कंप्लीट हो जाए तो उसको आप क्लोज कर दीजिएगा। आ जाते हैं वापस से। Here we go, ये लिंक पे आएंगे। वी हैव 409 क्रेडिट्स। ये 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, मतलब कि आप ये इवेंट जब 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा और ये क्रेडिट्स एक्सपायर नहीं होंगी। तो आप लोग कंटिन्यू करके अपने मन से कोई अदर बैजेस या सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं गूगल क्लाउड की ओर से। राइट, एक दिन में कितने लैब्स कर सकते हैं? ओके कार्तिकेय, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको दिन में कितनी लैब्स करनी है, आप जितनी चाहें उतनी लैब्स कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में खत्म भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर आइडियली ये बोला जाता है कि पर डे आप 15 लैब्स ही करिए। वैसे ये सिर्फ एक सजेशन है गूगल की ओर से कि पर डे आप 15 लैब्स करिए, लेकिन आई थिंक इस ड्यूरेशन के बीच जब तक जन एआई आपका इवेंट चल रहा होगा तो आपको किसी भी तरह की लैब लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। अगर दिखती भी है तो प्लीज ट्राई कि 15 लैब्स करिए एक दिन में, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अगर एक दिन में एक बैच करते हैं तो भी आराम से आप 19 दिनों में सारे स्किल बैचेस कर सकते हैं, प्लस आर्केड गेम जो कि बहुत ईजी होता है, ये ईजिली हो जाता है।
अब हम लोगों ने ये वाला, एक सेकंड गाइस, किसी के माइक में नॉइज आ रही है? यस, ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोगों ने ये गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट के क्रेडिट्स को क्लेम कर लिया है, यानी कि ये वाला स्टेप हम लोगों का हो गया है, ये वाला कोड डाल के। ये वाला जो नेक्स्ट स्टेप है जेन एआई आर्केड गेम, ये आपका 4 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देंगे कि आपको ये कैसे क्लेम करना है। इसका स्टेप भी बहुत सिंपल सा है और इससे इजी ही है। आपको आर्केड में सिर्फ रजिस्टर करना है। आर्केड में रजिस्टर करने के बाद आर्केड जो गेम होगा उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कैंपेन सिलेबस के ऊपर। तो जो आपका गूगल क्लाउड स्टडी जैम्स है जेन एआई एडिशन, उसका सिलेबस ये है। हर किसी को अपने ईमेल के अंदर ये सिलेबस की लिंक मिल जाएगी। इस पे आ जाइए, इस पे आपको दिखेगा बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट, गेट स्टार्टेड विद क्लाउड स्टोरेज, ऐसे आपको 19 स्किल बैजेस दिखेंगे। ओके, ये 19 स्किल बैजेस को कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ऑर्डर में ही कंप्लीट करें। इन 19 स्किल बैजेस को आप किसी भी ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि पहले आप ये कर सकते हैं गेट स्टार्टेड विद एपीआई गेटवे, 3 वेज वाली लैब्स कर सकते हैं। 3 वेज वाली लैब्स थोड़ी इजी होती हैं, इजियर साइड में होती हैं, तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पब सब से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इजी बैच है आपका। तो हर एक बैच के ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक करने पे आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे उस बैच के पेज पे। ये है ये बैच गेट स्टार्टेड विद पबसब। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लैब्स हैं। ओके, आप जब किसी भी एक लैब पे क्लिक करेंगे तो वो लैब ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लैब कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आके एंड लैब कर देना है। लैब्स में जो भी आपको साइड में क्रेडेंशियल्स आते हैं उसको आप इनकॉग्निटो विंडो में खोलिएगा, जिससे आपके जो क्रेडेंशियल्स आपके मेन अकाउंट में सेव हैं, यानी कि मेन जो ब्राउजर है उसके विंडो के अंदर सेव्ड होते हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, उससे किसी भी तरह का क्लैश नहीं होगा, इसलिए इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करिएगा। जब एक लैब हो जाए तो आप नेक्स्ट लैब पे जाइए, नेक्स्ट लैब अटेम्प्ट करिए, और जब सारी लैब्स आप कंप्लीट कर लेंगे एक बैच की, तो आपको वो स्किल बैच मिल जाएगा। जब वो स्किल बैच आपको मिल जाएगा तो आपके डैशबोर्ड पे आके आपके प्रोग्रेस में आपको नीचे स्किल बैजेस दिखाई देने लगेंगे। आप जब स्किल बैजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका स्किल बैच दिखाई देने लगेगा। उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि क्रेडली के साथ आप लिंक कर सकते हैं। क्रेडली के साथ जब आप लिंक कर देंगे तो आपके स्किल बैजेस जो हैं वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, यानी कि 19 बैजेस कंप्लीट करने पे आपको 19 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे गूगल क्लाउड के, जिसमें आपको बेसिकली अलग अलग तरीके की गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी सिखाई गई होंगी। उसमें बहुत सारी एआई टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड हैं, जैसे कि वर्टेक्स एआई की बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी दिख रहे होंगे एक्सप्लोर सेक्शन में जाने के बाद। तो प्लीज अभी के लिए इन कोर्सेज को करने पे फोकस मत करिएगा। जो सिलेबस के अंदर आप कोर्सेज हैं पहले उन कोर्सेज को कंप्लीट करिए, इसके हैंड्स ऑन लैब्स करिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसको अटेम्प्ट करिए खुद से। जब आप करके सीखते हैं जो चीजें वो सबसे अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज पहले एक बार ट्राई कर लो, अगर मैनुअली नहीं हो रहा है तो यूट्यूब की हेल्प ले लो, कोई इशू नहीं है। फिर ये जब आपके सारे बैजेस और ये गेम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेशन हम लोगों की ओर से मिलेगा। वो सर्टिफिकेशन में आपका लिखा होगा कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जेन एआई का इवेंट, ये भी गूगल की ओर से होता है। फिर आपको जो टॉप 100 होंगे उनको गुडीज प्रोवाइड करी जाएंगी डायरेक्टली फ्रॉम गूगल। सो मेक श्योर करिए कि आप लोग जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि जो जितनी जल्दी कंप्लीट करेगा उसका टॉप 100 में आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रिकमेंडेशन है हम लोगों की ओर से कि आप लोग प्लीज टाइम से कंप्लीट कर लीजिएगा इन लैब्स को। हाँ, एक चीज और शेयर करना चाहूंगा मैं कि इस इवेंट में जो भी लोग थोड़ा देर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आज ही स्टार्ट नहीं करेंगे या एक वीक बाद स्टार्ट करेंगे, तो उनको मैं एक तरह की वार्निंग समझ सकते हो कि मैं पास ऑन कर दे रहा हूँ कि जो भी ये इवेंट को स्टार्ट नहीं करेगा, तो गूगल की ओर से हम लोगों के पास प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है डेली।
जिसने भी इवेंट को स्टार्ट नहीं किया और बैजेस करना नहीं शुरू किया है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसकी अपॉर्चुनिटीज दूसरे को दे दी जाएंगी। सो आई वुड लाइक टू वार्न यू गाइज, और प्लीज इंश्योर करिए कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका आप लोग सही से यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है इस बार के इवेंट में भी। मैं स्क्रीन शेयरिंग अब बंद कर दे रहा हूँ। हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं इस बार एआई स्टडी एग्जाम्स में। प्लीज मेक श्योर करिए कि आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको आप लोग उसका बेस्ट यूज करें और अपने बैजेस को कंप्लीट करें टाइमली। टॉप 100 में आए, आपको गुडीज भी मिलेंगी। सो काफी बेनिफिट्स हैं इसको कंप्लीट करने का। साथ में जो आप लोगों को स्किल्स मिलेंगी, आपको ये स्किल्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके जो मिलती हैं वो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स होती हैं। आप लोग डायरेक्टली गूगल क्लाउड के जॉब्स के लिए बड़े सर्टिफिकेशंस जो होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, अगर आप खुद से कंप्लीट कर रहे हैं तो। अगर आप सिर्फ गुडीज के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या सॉल्यूशन से कर दिया, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि स्किल्स आप खुद से सीख के करते हैं वो उससे मिलता है। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग जानते हो आप क्या कर रहे हैं, और बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी मर्जी है। हाँ, तो 10 या 12 तारीख तक जो भी स्टार्ट नहीं करेगा, एक भी बैच नहीं करेगा कंप्लीट, उसकी अपॉर्चुनिटीज किसी दूसरे को दे दी जाएंगी। तो आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका यूज करें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। हर लैब पे 400 क्रेडिट्स मिलते हैं? नहीं, आपको 400 क्रेडिट्स सिर्फ एक बार अलॉट किए जाएंगे, ये पहली लैब पे। जब आपको पहली बार 400 क्रेडिट मिल जाएंगे, उसके बाद क्रेडिट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। वो जो 409 क्रेडिट टोटल आपको मिले हैं उसी में आपको ये पूरा इवेंट कंप्लीट करना है। हर एक लैब को स्टार्ट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स लगते हैं, यानी कि क्रेडिट्स आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। 409 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आपको उन 409 क्रेडिट को ऐसे मैनेज करना है कि आप अपना जेन एआई इवेंट कंप्लीट कर पाए। जब आप वो जेन एआई इवेंट कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास जो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स बचते हैं उसका आप कुछ भी करिए, आप उससे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। Total lab in this event. Total labs are dependent on the total number of badges. हर बैच में वेरिएबल नंबर ऑफ लैब्स होती हैं। जैसे कि मैं अगर ये 7th नंबर है, गेट स्टार्टेड विद गूगल वर्कस्पेस टूल्स, इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें कंपेयर टू अदर्स ज्यादा लैब्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लैब्स हैं। ये आपका थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है या बैच है। आपका ये जो बैच है ये इंटरमीडिएट लेवल का है, इसमें थोड़े से ज्यादा आपको लैब्स मिलेंगे। जब आप ये सारे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका बैच, स्किल बैच अलॉट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये वाला बैच हो गया है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल बैच था। इजियर बैचेस को आप और जल्दी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला बैच दिखाया था, इसमें सिर्फ आई गेस 3 ही थे। एक सेकंड में वापस से ओपन कर देता हूँ। जैसे कि इस वाले बैच में आपको सिर्फ 3 ही लैब्स मिलती हैं। तो नंबर ऑफ लैब डिपेंड करता है कि आपके ये जो बैचेस हैं वो कौन से बैचेस हैं। कोई इंटरमीडिएट लेवल बैच होगा, कोई आपका इजी लेवल बैच होगा, आई थिंक एडवांस लेवल बैच भी इसमें होगा कोई। तो जो भी है आप लोग उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके, टाइम अपना मैनेज करके और अपने क्रेडिट्स मैनेज करके कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। एक बैच अगर आपकी कोई एक लैब अटक जाती है किसी एक बैच में, तो उसको बार बार करके टाइम वेस्ट मत करिएगा। 2 या 3 बार ट्राई किया, अगर नहीं होता है उसको स्किप करो, किसी और बैच पे जाओ, किसी और लैब पे जाओ, उसको पहले कंप्लीट करो। वापस से जब आप आएंगे उस बैच पे तो तब तक हो सकता है कि वो चीज सही हो जाए या फिर आपको वो करने में इजी रहे दोबारा से जब आप वापस आए उस पे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। हाउ टू विन द टॉप 100? टॉप 100 इज प्योरली बेस्ड ऑन फर्स्ट, कौन कंप्लीट करता है जल्दी से। जो जल्दी कंप्लीट करेगा वो टॉप 100 में आने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे, जो देर से कंप्लीट करेगा उसके चांसेस कम होंगे। लैब रिस्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट डिडक्ट होता है क्या? अरे मत करो।
लैब स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट डिडक्ट, यस, आपको हर लैब यूज करने के लिए आपके क्रेडिट डिडक्ट होंगे। अगर लैब करते समय कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या होगा? क्वेश्चन गलत करने से कोई इशू नहीं है। आपके जो लैब के अंदर क्विज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए होते हैं। जो राइट साइड में आपको अपने लैब के एक येलो सा छोटा सा बार दिखेगा, उस पर क्लिक करने पे वो एक्सपैंड होगा, उसके अंदर आपके टास्क लिखे होंगे। उन टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया आपने, 100 आउट ऑफ 100 जैसे ही आपको मिल गया तो वो लैब आपकी कंप्लीट हो गई। मतलब आपको 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है अपने लैब के टास्क के अंदर, तो वो लैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुल। ऑल टोटल एक बैच के अंदर कितनी लैब्स होती हैं? वेरिएबल वेरिएबल है, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होंगी। तो आप लोग बिफोर टाइम सिलेबस के सारे बैचेस ओपन कर करके देख भी सकते हैं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करिए। एक दिन इजी बैचेस कर लिए 2-3, फिर किसी दिन आपने एक हार्ड बैच लिया और उसको कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से करेंगे, मैनेज करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। सारी लैब्स इनकॉग्निटो पे ही करनी, हाँ, सारी लैब्स इनकॉग्निटो पे करें, इस ये रिकमेंडेड है, क्योंकि आपका जो आपके अकाउंट्स आप पहले से सेव करके रखे होंगे ब्राउजर पे, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी क्लैश नहीं होगा, तो वो बेटर रहेगा आई थिंक। क्या कोई किसी लैब में फेल भी हो सकता है क्या? लैब में फेल होने के क्राइटेरिया कुछ नहीं है आई थिंक। अगर आप टाइम लिमिट एक्सीड कर देते हैं तो लैब पहले बंद हो जाएगी और आपके 100 आउट ऑफ 100 जो टास्क हैं उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएंगे पॉइंट्स। तो अगर ऐसा होता है सिनेरियो तो आप लैब को दोबारा से स्टार्ट करिए और उसको जल्दी करने की कोशिश करिए, बस ये अल्टरनेटिव होता है। लैब में फेल होने जैसी कोई बात नहीं होती। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि 5 अटेम्प्ट से कम रखो एक लैब में। अगर इश्यू आ रहा है तो यूट्यूब से हेल्प लो, सॉल्व करो और आगे बढ़ो। इस पे मत फंसो कि अगर एक लैब कंप्लीट ही नहीं हो रही है तो मैं वही किए जा रहा हूँ, उसके बार बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये वाली बात है। ओके, पर टाइम एक लैब पर कितना है सर? ये भी चेंज होता है। कोई कोई लैब्स आपकी बड़ी हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे तक जा सकते हैं। कोई कोई लैब्स आपकी छोटी 20 मिनट 40 मिनट खत्म हो जाती है। और आपको हमेशा ज्यादा ही टाइम मिलता है इन माई ओपिनियन, कम टाइम नहीं मिलता। कोई कोई लैब्स होती हैं जो हार्ड होती हैं तो लग सकता है आपको कम टाइम मिला इसमें थोड़ा, लेकिन सफिशियंट टाइम होता है। अगर एक बार में आपकी नहीं कंप्लीट हो रही है तो आप दोबारा ट्राई करें। राइट सर, आउट ऑफ 175 स्टूडेंट्स 100 विल बी सिलेक्टेड। नहीं, 175 पूरे सिलेक्टेड हैं। 175 में जिनके पास भी ये ईमेल आया है एनरोलमेंट वाला वो सब सिलेक्टेड हैं। वो सब जन एआई इवेंट कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स पा सकते हैं। इसमें से जो टॉप 100 परफॉर्मर्स होंगे सिर्फ हम उनको गुडीज प्रोवाइड। हेलो, एम आई ऑडिबल? सो गूगल के स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं कि जो हम सिर्फ टॉप 100 कैंडिडेट्स को ही गुडीज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको टॉप 100 के अंदर आना है तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट योर लैब्स बिफोर अदर्स। ओके, यानी कि आपको 175 में से टॉप 100 के लिए कंप्लीट करना है, और जो ये लैब्स पहले करेगा गुडीज उसको प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। जिसने पहले किया है मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आएंगी पर डे के हिसाब से कि किसने पहले कितने लैब्स कंप्लीट किए हैं, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं करेगा उसकी अपॉर्चुनिटी दूसरे को देना, ये सब चीजें करना, इट्स टोटली लाइक गूगल के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं इसके ऊपर, जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी ट्राई करिए कि सारी चीज़ों को करेक्टली करिए और प्रॉपरली सही टाइम देकर अपना इवेंट कंप्लीट कर लीजिए टाइम पे। सर, व्हाट एग्जैक्टली विल वी बी लर्निंग फ्रॉम दीज लैब्स? ओके, सो इसमें जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि गूगल क्लाउड लैब्स में आपको बहुत सारी गूगल क्लाउड की टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में सिखाया जाता है। इसमें से मेनली आपको गूगल क्लाउड जो कंसोल है उसके अंदर जो भी टूल्स हैं जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होते हैं। अगर आपने डेवऑप्स के बारे में सुना होगा, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि गूगल क्लाउड के यूज होते हैं उसके लिए, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ये लैब्स एक्चुअली आपको गूगल क्लाउड कंसोल से फेमिलियर करवाने के लिए ही हैं। इसके अंदर जनरेटिव एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे जेमिनाई एआई एपीआई के बारे में बताया जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सिखाई जाती है कुछ लैब्स में।
और कुछ लैब्स ऐसी भी हैं जो आप लोगों को वर्टेक्स एआई से फ़ैमिलियर करवाएँगे। वर्टेक्स एआई एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है अपना, उस पे आपको अलग-अलग एआई मॉडल्स मिलते हैं, उससे आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे-जैसे आप लैब्स करते जाएँगे, आपको पता चलता जाएगा कि क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं गूगल की, जिससे आपको फ़ैमिलियर करवाया जाएगा इन लैब्स में। तो बहुत कुछ है सीखने को और डायरेक्ट इंडस्ट्री लेवल चीज़ें हैं, तो आई वुड से कि खुद से करके ट्राई करना, कंप्लीट करने का लैब्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर नाइट में भी कर हाँ, हाँ। टाइम टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप दिन में कभी भी करिए, आप लंच टाइम में करिए, आप जब फ्री हैं तब करिए, छुट्टी है आज ही शुरू कर दीजिए या कल से शुरू करिए। बस हाँ, ये है कि इस वीक से स्टार्ट कर दो, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हों, जो टॉप 100 में आना चाहते हैं, प्लीज़ स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस वीक, क्योंकि टॉप 100 में आने के चांसेस आपके बहुत कम होने लगेंगे। आप जैसे-जैसे इसमें इवेंट में आगे प्रोग्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि लोगों ने तो ऑलरेडी 7 बैच, 8 बैच कर रखे हैं और अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो ये वाली चीज़ है, टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ये लैब आपके लिए पूरी तरह से सेल्फ पेस्ड है, आप एक दिन में कितनी भी करो। आप जो चाहे वो लैब पहले कर लो, आप चाहो तो आर्केड पहले कर लो, आर्केड अभी आया नहीं है, 4 तारीख के बाद आएगा। तो 4 तारीख के बाद कोई अगर स्टार्ट करता है तो वो आर्केड भी पहले कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सर मेंटोस लाइव क्लास भी कंडक्ट कराएँगे क्या? नहीं। लाइव क्लास आपकी कंडक्ट नहीं होगी, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने मेंटर से डायरेक्टली वाया चैट पूछ सकते हैं, आपके मेंटर ग्रुप्स बनाए जाएँगे। यहाँ पे मेंटोर्स आपको एज़ गाइड्स मेंटर करेंगे, क्योंकि जो आपका मेंटर है, वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको अपने भी लैब्स कंप्लीट करने हैं, उसको अपने भी बैचेस कंप्लीट करने हैं। जो कोर टीम के ही मेंबर्स होंगे, जैसे भानु सर हैं, लव सर हैं, कीर्ति मैम हैं, ये लोग आपको मेंटर करेंगे, ओके? तो आप लोग एंश्योर करिए कि आप अपने मेंटर से तभी क्वेश्चन पूछिए जब आप एक्चुअली जेनुइनली कहीं फँस रहे हैं, और अपने मेंटर को भी मतलब ऐसे ओवरवेल्म मत करिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज़ देके बहुत ज़्यादा मैसेजेस एक साथ कर दिए कि सर मेरी तो लैब ही नहीं स्टार्ट हो रही है। अगर लैब कभी समटाइम्स होता है कि कोई बैच की कोई लैब नहीं स्टार्ट हो रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जब उसका मेंटेनेंस ओवर हो जाएगा तो वो लैब अपने आप से स्टार्ट हो जाती है। राइट। सर हमारे मेंटोर्स कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? ये आपके साथ एक लिस्ट शेयर करी जाएगी। कल तक मैं ये लिस्ट शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ कि आपके मेंटोर्स कौन हैं। आपके जो मेंटोर होंगे, उनके ग्रुप की लिंक आपको उसी डॉक्यूमेंट में प्रोवाइडेड मिलेगी। आप डायरेक्टली उनके ग्रुप को जॉइन करिए और अपने मेंटोर से डायरेक्ट वहाँ पे इंटरैक्ट करना शुरू कर दीजिए। आपके मेंटोर्स भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी उनके टाइम और उनके एफर्ट का रिस्पेक्ट करें, और ये एंश्योर करें कि जो आपका मेंटोर है, उसे आप मतलब किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और बाकी पूरी कोशिश रहेगी हमारी, आप लोग डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मुझे या टीम में किसी भी मेंबर को। हम लोग आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस इवेंट से रिलेटेड जो भी है। इसकी क्लासेस भी होंगी क्या? नहीं, इसकी क्लासेस नहीं होती। देखो आपने जो लैब्स क अभी मैंने आपको जो डेमो दिखाया था, उसमें डायरेक्टली आपको रिटन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है? वो रिटन इंस्ट्रक्शंस आर लाइक आपका उस लैब को कंप्लीट करने का प्रोसीजर, ओके? तो अब वो चीज़ अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। यूट्यूब पे उस लैब को मैनुअली सॉल्व करके भी दिखाया है, कुछ लोग शॉर्टकट्स भी यूज़ करते हैं। आपको जहाँ से सीखना है, अगर आप मैनुअली नहीं कर पा रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, किसी भी तरह का लेक्चर नहीं, हम आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना चाहते। यहाँ पे पूरी तरह से जो भी होगा वो हैंड्स ऑन लैब्स होंगी। हैंड्स ऑन मतलब आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे बैठ के करेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कोई चीज़ करने का। आपको पता चलेगा गूगल क्लाउड कंसोल, टर्मिनल कैसे यूज़ करना है। टर्मिनल अगर आप लोगों ने नहीं यूज़ किया होगा अभी तक अपनी लाइफ में, तो आप टर्मिनल यूज़ करना जान जाएँगे। कमांड लाइन इंटरफेसेस को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसमें कमांड्स डालते हैं और कैसे वो कमांड्स एग्ज़ीक्यूट होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड होंगे लोग, उन्हें काफ़ी मज़ा भी आएगा ये सब करने में।